तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एनईपी का 5वां सेमेस्टर शुरू हो चुका है और जल्दी आपके एग्ज़ाम्स भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स में सब्जेक्ट्स को लेकर कन्फ्यूजन है। तो आज इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही बात करेंगे कि बीए, बीएससी, बीकॉम में सब्जेक्ट किस तरीके से होंगे 5वें और छठे सेमेस्टर में। तो बेहद ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि एनईपी जो सिस्टम चला है, इसमें आपके 5वें और छठे सेमेस्टर में केवल 2 मेजर सब्जेक्ट रहने वाले हैं। साथ ही साथ एक को करिकुलर सब्जेक्ट होने वाला है। इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। तो ये किस तरीके से होने वाले हैं, किस तरीके से आपको चूज़ करने हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही बीकॉम के बारे में भी बताऊंगा। बीकॉम के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि 5वें छठे सेमेस्टर में उनको क्या पढ़ना है। तो बेहद ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बीकॉम से ही, उसके बाद बीए और बीएससी की बात करेंगे। तो ये एनईपी का बीकॉम का सिलेबस मैंने खोला हुआ है, जो कि 5वें सेमेस्टर का है। तो जैसा कि दोस्तों आपको बताया गया है कि 5वें सेमेस्टर में 3 मेजर विषयों में से केवल 2 मेजर विषय आपको लेने हैं, और बीकॉम में वो किस तरीके से होते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिट्स की। तो जो क्रेडिट रहने वाले हैं वो दोस्तों टोटल 26 क्रेडिट रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो आपके सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट आपके जो सिलेबस है उसमें 5 सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं। 5 में से देख लीजिएगा, एक कॉरपोरेट अकाउंटिंग 5 क्रेडिट लिखा हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 5 क्रेडिट लिखा हुआ है, और ये जो नीचे के 3 विषय हैं इनमें से आपको 2 चूज करने हैं। बिजनेस फाइनेंस है 5 क्रेडिट का, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस है 5 क्रेडिट का, और मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग है 5 क्रेडिट की। तो इस तरीके से 2 आपके सब्जेक्ट ऊपर हो गए और 2 ये आपके चूज करने वाले हो गए। तो 20 क्रेडिट का ये आपका मेजर विषय हो गए। अब मैंने बताया कि 26 क्रेडिट का आपका पेपर है, तो ये बाकी के 6 क्रेडिट कौन से हुए। 6 क्रेडिट की दोस्तों ये आपकी 30 डे की ट्रेनिंग हो गई, जो कि इसमें लिखा है कि 30 डेज ट्रेनिंग और सर्वे वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व, यानी कि जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं उसकी एक ट्रेनिंग आपको मिलेगी। ये 5वें सेमेस्टर की बात बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। सब्जेक्ट के नाम देखिएगा। सबसे पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो मैंडेटरी सब्जेक्ट है 5 क्रेडिट का, उसके बाद में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी मैंडेटरी सब्जेक्ट है 5 क्रेडिट का। इसके बाद में 3 सब्जेक्ट जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से 2 आपको चूज़ करने होंगे। जो भी आपके टीचर्स आपको बताएं वो चूज़ कीजिएगा। बिजनेस फाइनेंस हो गया, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस हो गया, और मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग हो गया। तो इस तरीके से 20 क्रेडिट के आपके 4 पेपर हो गए, यानी कि 2-2 पेपर का एक मेजर सब्जेक्ट माना जाए तो इसी हिसाब से आपके 2 मेजर सब्जेक्ट ही हो गए। और 6 नंबर का आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, जो कि एक ट्रेनिंग है जहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो ये इस तरीके की ट्रेनिंग आपकी हो गई। इस तरीके से 26 क्रेडिट का आपका ये 5वां सेमेस्टर हो गया। अब हम बात करते हैं छठे सेमेस्टर की। छठे सेमेस्टर में दोस्तों फिर से वही 5 क्रेडिट का आपका ये एक पेपर हो गया, और 5 क्रेडिट का ये दूसरा पेपर हो गया। इसके बाद आपका कम्प्रिहेंसिव वाइवा है, जो कि 5 क्रेडिट का है। और नीचे जो ये 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं इसमें से कोई भी एक आपको चूज़ करना होगा छठे सेमेस्टर में। ये भी 5 क्रेडिट का हो गया। तो इस तरीके से आपके दोस्तों 20 क्रेडिट का ये थ्योरी वाले पेपर हो गए। साथ ही साथ दोस्तों आपका एक प्रोजेक्ट रहेगा जो कि 6 क्रेडिट का रहेगा। वो प्रोजेक्ट क्या रहेगा ये मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, कि प्रोजेक्ट में आपको क्या मिलने वाला है। तो इस तरीके से बीकॉम के 5वें और छठे सेमेस्टर के पेपर्स रहेंगे। ये मेजर पेपर की बात कर रहा हूँ मैं केवल। इसके साथ साथ आपका एक को करिकुलर का पेपर रहेगा। माइनर और स्किल डेवलपमेंट आपको 5वें और छठे सेमेस्टर में नहीं मिलेंगे, केवल आपके मेजर और को करिकुलर विषय रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम बीएससी के बारे में और बीए के बारे में। और इसके लिए दोस्तों हमको सिलेबस देखना पड़ेगा। सिलेबस अगर आपको देखना है कि आपको आपके पास क्या क्या विषय हैं, तो आप सीधा गूगल पे लिखिएगा कि सिलेबस एनईपी सीसीएस यूनिवर्सिटी। सीधा आपके पास में ये विंडो खुलकर आएगी, इस पर क्लिक कीजिएगा
तो आपको एन के रिलेटेड सारे ही सिलेबस मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये इकोनॉमिक्स का है बीए का, या डिफेंस का हो गया, इस तरीके से सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे। बीए है, बीए में 3 मेजर सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, किसी बच्चे के पास में हिंदी, इंग्लिश और सोशोलॉजी है, या हिंदी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस है, इस तरीके से 3 मेजर सब्जेक्ट उसके पास होंगे, तो उसमें से केवल उसको 2 सब्जेक्ट ही रखने हैं। उन 2 सब्जेक्ट के अंदर में क्या क्या आपको पढ़ना है वो चीज़ आपको सिलेबस में से पता चलेगी कि आपका प्रोजेक्ट क्या रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट छठे सेमेस्टर या 5वें सेमेस्टर में सभी बच्चों के पास होना है, चाहे वो बीए का हो, बीएससी का हो या बीकॉम का हो। लेकिन वो चीज़ भी आपको एक बार सिलेबस में देखनी होगी, साथ ही साथ अपने टीचर्स से भी इस चीज़ को कंफर्म करना होगा। इसी तरीके से बीएससी की अगर मैं बात करूँ तो बीएससी में अगर पीसीएम की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होते हैं 3 मेजर सब्जेक्ट, और बायो की बात करूँ तो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होते हैं। तो अगर पीसीएम है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से कोई 2 मेजर सब्जेक्ट आपको रखने होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री रख लीजिए, या फिजिक्स मैथ रख लीजिए, या केमिस्ट्री मैथ रख लीजिए, इस तरीके से। और अगर बायो में हैं आप तो तीनों मेजर सब्जेक्ट में से कोई 2 मेजर सब्जेक्ट आपको रखने होंगे। जूलॉजी, बॉटनी रख लीजिए, जूलॉजी केमिस्ट्री रख लीजिए, या केमिस्ट्री बॉटनी रख लीजिए। इस तरीके से 2 मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। अब हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। मान लीजिए इंग्लिश है तो इंग्लिश का सिलेबस हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। तो जैसे मैं ये इंग्लिश का सिलेबस देख रहा हूँ, तो जैसे इसमें 5वां सेमेस्टर है, बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर लिखा हुआ है। इसमें आपको 2 पेपर मिलेंगे यहाँ पढ़ने के लिए, ये वाला और ये वाला। ये 5-5 क्रेडिट के हैं दोनों पेपर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपका अगर छठा सेमेस्टर आ जाएगा तो छठे सेमेस्टर में भी आपका 5-5 क्रेडिट का ही है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब जैसे ये 2 पेपर आपके दिए हुए हैं छठे सेमेस्टर में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, या तो ये पढ़ना होगा या ये पढ़ना होगा। ठीक है, तो दोनों के ही कोड दिए हुए हैं, यानी कि सिंपल हो गया कि आपको एक पेपर ये हो गया छठे सेमेस्टर में, एक पेपर ये या ये पढ़ना हो। और तीनों ही क्लास बीए, बीएससी, बीकॉम के पास 2 मेजर सब्जेक्ट के अलावा एक को करिकुलर सब्जेक्ट रहने वाला है, जो कि सभी बच्चों का कॉमन सब्जेक्ट होता है। को करिकुलर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कौन सा रहने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये देख सकते हैं दोस्तों, आप सारे ही को करिकुलर सब्जेक्ट हैं जो कि सेमेस्टर वाइज लिखे हुए हैं। पहले सेमेस्टर में फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन था। दूसरे सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ है। तीसरे सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ है। चौथे सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है। 5वें सेमेस्टर में है एनालिटिक्स, एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ठीक है, और छठे सेमेस्टर में है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो 5वें सेमेस्टर में जो ये एनालिटिक्स वाला पेपर है, इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग हो गया, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर बेसिक्स हो गया, यूज़ ऑफ एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, वेब सर्फिंग हो गया, और मैथ, स्टैटिकल, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, इस तरीके के आपको कोर्स कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी, क्योंकि समय काफ़ी कम है। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी भी अगर आपका कुछ डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।